नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जो लोग हमारे चैनल पर लगातार पहले से जुड़े हुए हैं उनका फिर से स्वागत करते हैं। और जो इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रतीक कौशिक पर पहली बार आए हैं, वो भाई उनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आते ही सबसे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम रियल एस्टेट की जितनी भी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, चाहे वो प्लॉट की हो, चाहे वो फ्लैट्स की हो, किसी भी कैटेगरी की प्रॉपर्टी की हो, सबकी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चैनल पर पहले से भी जुड़े हुए हैं तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि कोई भी स्कीम की जानकारी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, रियल एस्टेट ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अपना रहने के लिए देख रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू। ठीक है, तो अभी जिस स्कीम के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो रहने वाली है गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जीडीए जिसे हम तौर पे बोलते हैं, उसकी योजना है। इसमें आपको मिलने वाले हैं 1 BHK ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट रहने वाले हैं। लोकेशन बहुत ही प्राइम रहेंगी और कीमत शुरू हो जाएगी मात्र 2 लाख रुपए से। ग्रुप हाउसिंग में ये फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरी जानकारी करते हैं शुरू एक एक करके। देखो, वैसे तो हमने इस स्कीम की जानकारी आपको 5 सितंबर बोल रहा हूँ, 5 जुलाई को भी दी थी, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया था, गाजियाबाद के अंदर जो पहले से मतलब जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे, उनके लॉटरी ड्रॉ हो चुके थे, उनके अंदर जो फ्लैट्स बच गए थे, अब वो बचे हुए फ्लैट्स की स्कीम फिर से लेके आ गया है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसमें हर लोकेशन के लिए एक अलग अलग स्कीम अथॉरिटी ने निकाली है, यानी कि आपको सभी लोकेशंस के लिए अलग अलग एप्लीकेशन डालना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड है जिस भी लोकेशन में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से 5 योजनाएं थी जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनाउंसमेंट किया था। लेकिन अब उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है, एक नई लोकेशन, नई स्कीम और इसमें ऐड हो गई है। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि कोई भी डाउट जो आपके मन में है फ्लैट खरीदना कैसे है, उसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको खुद हम इस वीडियो में बता देंगे, आप खुद से ही घर बैठे कैसे अप्लाई करना है, कितने पैसे लगने वाले हैं, क्या क्या खर्चा आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि जो ये फ्लैट आने वाले हैं, मतलब जो फ्लैट निकाले हैं गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, ये किस योजना के तहत निकाले हैं, तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना में दो कैटेगरीज हैं, एक है रूरल एरिया के लिए यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और दूसरी है अर्बन एरिया के लिए जिसे हम बोलते हैं शहरी। तो जो ये फ्लैट्स हैं अर्बन एरिया में मिलने वाले हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए ये आएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंडर में। और कौन सी संस्थान है जो इसका सुपरविजन कर रही है, जो इस स्कीम को निकाल रही है, बना रही है, सारा कुछ कर रही है, तो वो है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये है वो एडवर्टीजमेंट जो कि 5 जुलाई को हमने आपके साथ शेयर किया था, एक वीडियो जो बनाया था हमने आपको, न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीजमेंट आया था। तो इसमें आप देख सकते हो 5 स्कीम्स हैं, मतलब कि 5 अलग अलग लोकेशन में फ्लैट है जो गाजियाबाद अथॉरिटी ने निकाले हैं। एक लोकेशन थी डासना, एक थी आपकी ये निवाड़ी मोदी नगर, एक ये है आपका नूर नगर जो कि राजनगर एक्सटेंशन के पास में पड़ता है, उससे थोड़ा सा पहले जब आप NH24 से आते हैं। फिर आपका पड़ती है पसोंडा, और फिर से आपकी अगेन लोकेशन पड़ती है डासना। ये 5 स्कीम निकाली गई थी। इनमें पांचों में जो डेट्स थी अप्लाई करने के लिए उसी का फर्क था, वो अलग अलग डेट्स इसमें दी गई थी। 3 योजनाओं की जो डेट्स थी वो सेम थी, यानी कि जो सीरियल नंबर 3, 4 और 5 पे आप देख रहे हैं, इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, जिसमें आप अप्लाई कर सकते थे। मतलब 5 जुलाई 2026 से लेके 20 जुलाई इनकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 3, 4 और 5 नंबर पर जो 3 स्कीम है, इसमें 5 तारीख से लेके 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो बची 2 स्कीम थी वो शुरू होनी थी आपकी 15 जुलाई 2026 से, जो कि स्टार्ट अब हो चुकी है। लेकिन इस एडवर्टीजमेंट में आपको 5 स्कीम देखने को मिलेंगी। लेकिन अथॉरिटी ने अब जब ये स्कीम शुरू हुई है 15 जुलाई से, तो एक नई लोकेशन ऐड कर दी है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो 15 जुलाई 2026 से लेके, इस एडवर्टीजमेंट में आपको डेट दिख रही है 15 अगस्त, लेकिन ये डेट गलत लिखी हुई है। इसमें लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए 31 जुलाई 2026 है, वो अभी आपको बता देंगे। ठीक है, तो 2 स्कीम्स तो ये हो गई जो अभी करंटली एक्टिव हो गई है, और 3 स्कीम पहले से चल रही है, 5 और एक नई स्कीम ऐड हो गई है। तो 6 टोटल स्कीम्स है अथॉरिटी की जो अभी चल रही है। 6 की स्कीम्स की लास्ट डेट आप देख सकते हो। जो अभी 3 नई चालू हुई है वो है 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, जो कि ग्राम निवाड़ी वाली है।
और डासना एंड प्रताप विहार जो कि नई लोकेशन ऐड हुई है वो है प्रताप विहार। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन में आपको ये फ्लैट मिलने वाले हैं, एकदम ब्रांड न्यू फ्लैट अथॉरिटी की तरफ से। 15 जुलाई से 31 जुलाई तक आप इन दो स्कीम में अप्लाई कर सकते हो, और बाकी 20 जुलाई तक वो आपको पता ही है, 3 स्कीम जो पहले से चल रही है जिसकी जानकारी हमने आपको ऑलरेडी पहले ही दे दी थी। ये अब देख सकते हो सारी योजनाओं के संख्या, मतलब योजना के जो कोड्स हैं वो लिखे हुए हैं और लोकेशन है। तो डासना, निवाड़ी, नूरनगर, पसोंडा, डासना एंड प्रताप विहार, 3 योजना पहले से चल रही है और 3 अब 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। 31 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब कौन कौन सी तीनों लोकेशन है जो नई शुरू हुई है, वो है प्रताप विहार, डासना एंड निवाड़ी। तो निवाड़ी में आपको बता दूं मोदीनगर तहसील के अंदर पड़ता है, मोदीनगर में पड़ता है। प्रताप विहार आपका NH24 सिद्धार्थ विहार अगर आपने सुना होगा उसी लोकेशन में ये पड़ता है। बहुत ही प्राइम लोकेशन ये है गाजियाबाद की। और एक लोकेशन है आपकी डासना, तो प्रताप विहार भी NH24 पर है आपका, और डासना भी थोड़ा सा और आगे जाओगे आप बेराट एक्सप्रेस से तो डासना आपका वहां पर पड़ जाता है। ठीक है, तो लोकेशन बढ़िया रहने वाली है। बात कर लेते हैं एक एक करके तीनों योजनाओं की। देखो सबसे पहले बात करते हैं डासना की। योजना का जो कोड रहने वाला है वो है 936-43D। डेवलपर मतलब जो फ्लैट्स वगैरह बना रहा है वो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद ही डेवलप कर रहा है। कुछ इसकी इसमें ऐसी है जो कि प्राइवेट बिल्डर बना के बेच रहा है, लेकिन रेगुलेट कर रही है कौन, मतलब जो पॉलिसी फॉलो की जा रही है और रेगुलेटर बॉडी जो है वो है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन इस वाली स्कीम में, डासना वाली स्कीम में जो है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुद ने ही फ्लैट बनाए हैं। यहाँ पर आपको कुल दो फ्लैट्स हैं जो अभी आपको देखने को मिलेंगे स्कीम में, मतलब कि जो ड्रॉ में बच गए थे 2 फ्लैट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट जो है अप्लाई करने के लिए वो 30 जुलाई 2026 तक है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 30 जुलाई लिखे हुए है, लेकिन ये जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 31 जुलाई है। इसका एक दिन और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया गया है, 31 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी स्कीम जो अभी शुरू हुई है वो है निवाड़ी मोदीनगर 938 मतलब -41D। ये भी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ही डेवलपर इसका रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आप देख सकते हो, 2 फ्लैट है। एक एसटी के जनरल के लिए है, यानी कि एक नॉर्मल एसटी कैटेगरी वाले के लिए है, और एक है ओबीसी कैटेगरी के सिंगल मतलब एकल महिला हेतु। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी रहने वाली है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होगा वो लगाना मैंडेटरी होगा। 15 जुलाई से अगेन इसके भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 30 जुलाई। ठीक है, तो निवाड़ी मोदीनगर में 30 जुलाई तक अप्लाई करना है। डासना और प्रताप विहार जो कि ये है प्रताप विहार, इसमें 31 तक आप अप्लाई कर सकते हो। प्रताप विहार में आपको देखने को मिलेंगे टोटल 6 फ्लैट। ठीक है, ये फ्लैट भी जो है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुद ने ही बनाए हैं। इसका जो लॉटरी ड्रॉ हुआ है अभी 1 तारीख को ही इसका लॉटरी ड्रॉ हुआ था। 6 फ्लैट बच गए हैं। किस किस कैटेगरी के हैं, तो 4 हैं एसटी कैटेगरी में। 6 के 6 फ्लैट देखो एसटी कैटेगरी में है, जिनमें से 4 एसटी के नॉर्मल कैंडिडेट्स भर सकते हैं। एक फ्लैट जो है एसटी के सीनियर सिटीजन के लिए बुक रिजर्व है, और एक फ्लैट जो है एसटी कैटेगरी के ही सिंगल फीमेल विडो के लिए रिजर्व है। तो ये टोटल 6 फ्लैट है, तो सिर्फ एसटी कैटेगरी वालों के लिए ही यहाँ पर अवेलेबिलिटी है प्रताप विहार के फ्लैट्स में। अगेन इसमें जो डेट है अप्लाई करने के लिए वो है 15/7/2026 से लेके 31/7/2026 तक। ये एग्जैक्ट डेट जानने के लिए आपको मैंने लास्ट वाली स्लाइड दिखाई थी जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये है लास्ट डेट। यहाँ से आप देख सकते हो निवाड़ी की लास्ट डेट है 30 जुलाई, दासना 31 जुलाई और प्रताप विहार 30 जुलाई, और बाकी के लिए 20 जुलाई। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं कीमत की बात कर लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं आपकी प्रताप विहार से ही। तो प्रताप विहार में देखो जो भवन की यानी कि फ्लैट की जो टोटल कॉस्ट है वो 6 लाख रुपए है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको मिलेगी सब्सिडी 1.5 लाख की मिलेगी, और स्टेट गवर्नमेंट से 1 लाख रुपए की मिलेगी। तो टोटल सब्सिडी आपको मिल जाएगी 2.5 लाख रुपए की। तो आपको एक्चुअल पेमेंट जो करनी है, आपको जो फ्लैट पड़ेगा ये 3.5 लाख रुपए का ये आपको पड़ेगा। निवाड़ी के फ्लैट की बात करोगे तो अगेन वो भी आपको फ्लैट पड़ेगा 6 लाख का है, 2.5 लाख की सब्सिडी और 3.5 लाख रुपए में। जी हाँ, ये टोटल कॉस्ट है फ्लैट की। आप ये मत सोचना कि ये डाउन पेमेंट है या इसके बाद अलग से ईएमआई बन जाएगी। ये फुल पेमेंट है आपको, जो कि 6 तिमाही यानी 6 क्वार्टरली ईएमआई में आपको पे करनी है। ठीक है, इसमें आपको लोन भी अवेलेबल हो जाएगा। और दासना वाले फ्लैट्स की अगर बात करोगे तो वो फ्लैट तो भाई 3.5 लाख का भी नहीं है, वो तो मात्र उसकी जो जो कंस्ट्रक्शन की जो टोटल कॉस्ट आई है 4.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख की सब्सिडी आ गई, बचे मात्र 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में आपको फ्लैट मिल रहा है 1 BHK। ठीक है, तो ये वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी आपके जानने वाले हो। चैनल को शेयर कर देना कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है सबकी जानकारी लगातार दी जाती है। ठीक है, तो ये होगी कॉस्ट से रिलेटेड बात। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है।
देखो जब आप अप्लाई करोगे तो 5,000 रुपये तैयार करके रख लेना, क्योंकि 5,000 रुपये इसकी फीस है अप्लाई करने के लिए। तो जो ये 5,000 रुपये हैं ये आपको अथॉरिटी वापस दे देगी अगर आपका फ्लैट नहीं निकलता है, अगर आपका नाम नहीं आता है तो ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक खाते में, जो बैंक खाता आप अप्लाई करते टाइम फॉर्म में भरोगे ना, उसमें आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और जिसके नाम से अप्लाई करोगे उसी के नाम का बैंक खाता आप इसमें देना वो रिफंड के लिए, नहीं तो कुछ दिक्कत आ सकती है रिफंड आने में। ठीक है, कारपेट एरिया की बात कर लेते हैं कि भाई फ्लैट तो हमें पता चल गया, लेकिन उनका एरिया कितना रहेगा। तो कारपेट एरिया हम बता रहे हैं आपको एक्चुअल, वो रहने वाला है आपका 22.67 वर्ग मीटर। गज में अगर बात करोगे तो 27.11 स्क्वायर गज का ये कारपेट एरिया रहने वाला है, और 1 BHK फ्लैट ये आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना, गाजियाबाद जिले का निवासी होना चाहिए। अब गाजियाबाद जिले का निवासी होने का प्रूफ अथॉरिटी क्या मांग रही है, तो कोई जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो नहीं मांग रही है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट है, इसमें 3 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। जो वो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो गाजियाबाद तहसील से इश्यू होना चाहिए, तो यही प्रूफ होगा कि हाँ आप गाजियाबाद में रहते हैं। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, गाजियाबाद का निवासी होना चाहिए, उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और आपके नाम पे या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर, अब परिवार की डेफिनेशन सुन लो, हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे, मतलब जो कमाते धमाते नहीं है, शादी नहीं हुई है उनकी, जो आपके ऊपर ही, जो हस्बैंड वाइफ के ऊपर ही डिपेंडेंट है उनके बच्चे, है ना, ये डेफिनेशन हो जाएगी परिवार की। इनके नाम पर भारत में कहीं पर भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आखिरी कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, 3 लाख से कम आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए सारे परिवार मेंबर की मिला के, और उसके लिए आपको तहसील से एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वो इसमें अपलोड करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करना कैसे है ये जान लो, कोई कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन इसमें सिस्टम है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे जो कि है GDA-gaziabad.in, यहाँ पर आपको सबसे टॉप में PMAY के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें एक वीडियो बता दो, बना के बता दो कि कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें बता दो, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि भाई एक अप्लाई करने वाला वीडियो बना दो, तो हम वो वीडियो आपके लिए बना देंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है, चैनल पर जो वीडियोज आती है वो आपको फायदे वाली लगती है या कैसी लगती है, वो आप कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करना। अलॉटमेंट जो होगा, मतलब ऐसे नहीं है कि जो पहले आएगा उसको फ्लैट खरीद, वो फ्लैट खरीद लेगा, पहले लोग अप्लाई करेंगे फिर इसके बाद अलॉटमेंट इसका जो होगा वो लॉटरी ड्रॉ के थ्रू होगा। और लॉटरी ड्रॉ के लिए नाम जाने से पहले आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके घर पे अथॉरिटी की टीम आएगी, डूडा गाजियाबाद इसका वेरिफिकेशन करेगा। और जब वो वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ जी आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके परिवार का पक्का मकान नहीं है कहीं भी भारत में, आपकी इनकम 3 लाख से कम है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद आप गाजियाबाद के निवासी है, तो आपका वेरिफिकेशन मतलब फॉर्म जो है आपका एलिजिबल हो जाएगा। फिर आपका नाम लॉटरी ड्रॉ के लिए जाएगा, फिर लॉटरी ड्रॉ में अगर नाम आएगा तो फ्लैट आपको मिल जाएगा। तो इसमें पहले होगा आपकी एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन। ये प्रॉपर्टी जो आपको मिलेगी ये फ्री होल्ड नहीं रहने वाली है, ये 90 साल के लिए लीज होल्ड पर रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 90 साल के बाद अथॉरिटी आपसे वो फ्लैट वापस ले लेगी। अगर वापस लेगी तो उस टाइम की जो भी कॉस्ट बनेगी, यानी कि मुआवजा जिसे आप बोलते हो, जब आपकी जमीन सरकार अधिग्रहण करती है, एक्वायर करती है, तो आपको मुआवजा देती है, कॉम्पनसेशन देती है, तो इसमें भी आपको वही मिलेगा अगर लेती है सरकार तो। अदरवाइज वो अब मान लो अब लीज होल्ड में 90 साल के बाद क्या होगा, वो फिर से एक्सटेंड हो जाएगी, 1-2% या 2-4% जो भी फीस सरकार डिसाइड करेगी, वो फीस पे करने के बाद वो लीज जो भी होगी वो फिर से एक्सटेंड आपके नाम पर हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि आप ही मालिक रहोगे उस फ्लैट के, अगर वो सरकार आपसे लेगी तो आपको उसकी कीमत देगी, अदरवाइज उसकी जो लीज है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। बस इतना सा फर्क है इसका लीज होल्ड में और फ्री होल्ड में। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको यहाँ पर लेके तैयार बैठना है जब आप इसमें अप्लाई करोगे, तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड किस तरह का होना चाहिए, आधार कार्ड का पहले प्रिंट आउट निकालना, उस पर अपने साइन करना और उसको स्कैन करके वो आपको अपलोड करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की कॉपी आपको अपलोड करनी है। एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है, उसी पर सारे मैसेज वगैरह आपके आएंगे। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। रिसेंट साइज का आपका मतलब रिसेंट मतलब करंट टाइम का आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। और
इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स होना मैंडेटरी है। जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हो उसी के नाम से आप बैंक डिटेल्स इसमें फिल करना, ताकि जो 5,000 रुपये आप जमा करोगे वो उसी में वापस आएंगे। अगर आपका फ्लैट नहीं निकलता है, अगर निकल जाता है तो आपके फ्लैट की कीमत में वो 5,000 रुपये एडजस्ट कर लिए जाएंगे। और आधार कार्ड चाहिएगा, और किसका, आपके हस्बैंड या वाइफ का। मान लो वाइफ के नाम से अप्लाई कर रहे हो, और मैं आपको बता दूं वाइफ के नाम से ही अप्लाई करना, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के, एक्सेप्ट होने के जो चांस है, उसमें ये भी बड़ा फैक्टर रहेगा कि भाई अप्लाई किसके नाम से करा हुआ है। तो फीमेल के नाम से अप्लाई करना, क्योंकि गवर्नमेंट प्रेफर करती है फीमेल्स के नाम पे प्रॉपर्टी हो इस तरह की स्कीम्स में जब आती है। तो आप अपने वाइफ के नाम से अप्लाई करना, और हस्बैंड का भी इसमें आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आधार कार्ड आपका इसमें हो गया। तो ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखने हैं, और इसके अलावा 5,000 रुपये आपको रेडी रखने हैं। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जो 1 BHK EWS कैटेगरी के जो फ्लैट आए हैं प्रताप विहार, डासना और निवाड़ी के लिए। अगर आप खुद एलिजिबल नहीं है, मान लो अब इस स्कीम के लिए, तो ऐसा कोई हो सकता है जो गाजियाबाद में रहता हो और वो एलिजिबल हो सकता है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर दो, और वीडियो को कर दो लाइक। अगर इन्फॉर्मेशन आई हो पसंद, नहीं आई है तो भी बताओ कमेंट करके क्या कमी रह गई। और वीडियो को लाइक करते ही आएगा हाइप का ऑप्शन, हाइप पे क्लिक करो, दबा के शेयर पे क्लिक करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, फेसबुक चलाते हो फेसबुक पे शेयर कर दो, जो भी आपके यार दोस्त हो, मोहल्ले वाले हो, ऑफिस में कलीग्स हो, शेयर करो ना भाई। क्योंकि ये स्कीम्स बहुत सारे लोग खोज में हैं कि कोई प्रॉपर्टी हमें बता दो। अब जो बता रहा है उस तक भी किसी को पहुंचा दो, सबको पहुंचा दो। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स पे नजर बना के रखो, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी खरीदोगे तो इसमें धोखाधड़ी के चांसेस जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। ठीक है, और यही पर्पज है इस चैनल का कि इस तरह की प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे। अब मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नई स्कीम की जानकारी के साथ। चैनल पर जाना और भी स्कीम जो चल रही है करंट में उनकी जानकारी देखना, अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।